नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। आप कहेंगे ये क्या तोड़फोड़ चल रही है, तो सबसे आज इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको। 3 चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों कि जब भी आप घर का रिनोवेशन करते हैं, मीन्स यदि पुराने घर में कुछ तोड़फोड़ करके आप नई चीज़ें करते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, कितना आपको खर्चा आएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको क्वालिटी के साथ आपको क्या देखना है, या फिर आप जो कॉन्ट्रैक्ट देंगे कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या करना है, या कहीं आप फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं तो फ्लोरिंग में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। ये 4 से 5 पॉइंट हैं, बिल्कुल आपको पता चलने वाला है कि क्या विद इन कॉस्ट, मीन्स आपको खर्चा भी क्या आएगा, आप कितना समय, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है दोस्तों कि जब भी आप पुराने घर में मरम्मत का काम करवाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पुरानी फ्लोर बिल्कुल डैमेज हो जाती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि उसको रिपेयर कर दिया जाता है ऐसे ही, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस तरह से ब्रेकिंग करनी है। ब्रेकिंग कहाँ तक करनी है, जैसे देखिए नीचे का जो पूरा लेयर है, मीन्स जो सैंड है या फिर नीचे जैसे ईंटा का, गिट्टी और बालू को दोनों को भरते हैं, वो पूरा दिखने लगे, आपको ऊपर वाली फ्लोर उतनी तोड़ देनी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इस पुरानी स्लैब पे या पुरानी जो फ्लोर है उस पे आपके टाइल्स लगाने की इच्छा कर गई। अब टाइल्स लगाते समय आपको क्या ध्यान देने हैं, ऐसे तोड़ने के बाद इस तरह से जब आप तोड़ देंगे पूरी तरह से उसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आप देखिए छोटी वाली जो गिट्टी आती है, मीन्स 10 mm जो एग्रीगेट है, उसको यहाँ पे लेके और सीमेंट और बालू के साथ मसाला बनाते हुए इस तरह का आपको बेड तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और जब बेड तैयार करेंगे दोस्तों तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि बेड रफ होगा, मीन्स रुखरा होगा, जिससे क्या होगा कि जब आप ऊपर का मसाला या फिर बाकी चीज़ें जब आप तैयार करवाएंगे या टाइल्स लगाएंगे तो जो है पकड़ अच्छी बनेगी और आपका जो टाइल्स है वो मजबूत होगा। नहीं तो बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि टाइल्स लगाने के 2 महीने 3 महीने बाद आपका वहाँ आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है भद भद की, मीन्स टाइल्स के नीचे जो है वो खोखला हो जाता है या मसाला आपका सही नहीं पकड़ता है। तो यही छोटी छोटी जो गलतियां हैं, ये सारी गलतियां आपको ध्यान देनी है। अब रही बात कि टाइल्स का नॉर्मल क्या कॉस्ट आता है। अब कॉस्ट देखिए, जो नॉर्मल आप यदि आप लगाएंगे तो लगभग 8 से 850 रुपये पर स्क्वायर मीटर, मीन्स लगभग 3 टाइल्स आप लगाएंगे तो आपको 800-850 रुपये विद लेबर आपका खर्चा आएगा, इसमें मसाला भी लेके। अब कहेंगे कि टाइल्स का खर्चा तो पता चल गया। अब यदि आप बेड ये तैयार करवा रहे हैं तो बेड तैयार करते समय आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि ढाल किधर आपको रखनी है, उस तरफ ये बेड का जो लेवल होगा, मीन्स जो सतह होगी, वो उधर ही ढाल रखनी पड़ेगी आपको। अब देखिए टाइल्स लगाते समय आपको क्या ध्यान देना है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, मीन्स आप ये देख लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ ढाल देना है, कहाँ कहाँ ऊंचा रखना है। अब जहाँ ऊंचा रखना है वहाँ सबसे पहले आपको टाइल्स लगानी ज़रूरी है। जैसे यहाँ देखिए एक टाइल्स केवल लगाई जा रही है, जिससे ये पता चल जाएगा कि आपको उस लेवल पे कितना ऊंचा रखना है और किस तरह से मिलाना है। अब मिलाते समय ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि जो ज्वाइंट है बिल्कुल भी गैप नहीं है। कम से कम टाइल्स में आप 2 mm का 3 mm का गैप ज़रूर रखें। इससे क्या होगा कि जब आप उसमें वाइट सीमेंट भरेंगे तो अच्छी तरह से पकड़ बनेगी। दूसरी बात, जो पुरानी टाइल्स है उस फ्लोर से, मीन्स उस फर्श से आप जो नई वाली फर्श बनाएंगे वो बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे यहाँ देख लीजिए कि जो आपका लेवल था उस लेवल पे, मीन्स पहले अभी जो वर्कर लगा रहा था एक टाइल्स, उस लेवल से पूरा इसको एल शेप में तैयार किया गया है। पुरानी जो दीवार के पास देखिए, दरवाजे के पास जो टाइल्स लगी है उसको भी प्रॉपर सही तरीके से करवाया गया है। अब रही बात जिधर ढाल है उधर भी आपको इस तरह का टाइल्स का सैंपल एक बना लेना है। अब इस तरह का सैंपल बनाने से क्या होगा कि जो आपका ढाल है वो पर्टिकुलर पता चल जाएगा, जिधर गेट की तरफ आउटसाइड एरिया में रखना है। साथ ही साथ इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप ये छोटा तैयार कर देंगे ढाल की तरफ, तो इससे आपको ढाल अपने आप मिल जाएगा और सारी जितनी भी टाइल्स हैं वो बिल्कुल सही तरीके से एक लेवल में मिल जाएंगी। अब रही बात कि बेड जो तैयार करेंगे आप,
बेड तैयार करने के बाद नॉर्मल सी सभी लोगों को पता है कि टाइल्स के नीचे सीमेंट का स्लरी देते हैं। अब स्लरी देने के बाद देखिए किस तरह से प्रॉपर लकड़ी से आपको ठोकना है। यदि आप कोई और मेटल यूज करेंगे या हार्ड मेटल यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी टाइल्स टूट जाए और टूटने के साथ आपका खर्चा बढ़ जाए या पैसा बर्बाद हो जाए। अब यहाँ इस तरह से देखिए कोने को भी मिलाते हुए आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। अब यहाँ देखिए जिस तरह से ये ठोका जा रहा है, कोने को भी इस तरह से उंगली से मिलवाइए, नहीं तो बहुत जगह पे क्या होता है कि आपकी 3 टाइल्स लग जाती हैं सही, एक का कोना कहीं ऊपर रह जाता है या फिर हल्का कहीं तिरछा हो जाता है। तो ये चीज़ें मिस्त्री को लगाते समय आप बिल्कुल बता दें। और यदि इस तरह से बढ़िया से यदि मिस्त्री लगाएगा स्लरी दे के पर्टिकुलर ठोक के, तो आपकी जो टाइल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होगी और बढ़िया रहेगा। अब रही बात कि जैसे एक टाइल्स आपने तैयार कर ली चारों तरफ, जैसे कहाँ कहाँ आपको ढाल देनी थी और किस लेवल पे आपको करना था, वहाँ से ढाल देते हुए आप पीछे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएं। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आपकी टाइल्स लग रही हो तो आप टाइल्स जो लग चुकी हैं उन पे आवागमन कम कर दें। इससे क्या होगा कि जो बालू होता है दोस्तों, उससे आपकी जो टाइल्स है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है और स्क्रैचेज आएंगे, जिससे आपको बाद में सुधारना बड़ा मुश्किल है। अब रही बात कि बेड में क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि बेड में जो आपको मोर्टार लगाना है वो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि हल्का सा ड्राई फेस में हो। पूरा ब्रिक वर्क का जैसा मसाला होता है उस तरह का आपको बेड नहीं लगाना है, नहीं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग थोड़ी बेकार होगी और ज़्यादा सही नहीं होगा। और एक टाइल्स की जो रही बात कि अभी जो नॉर्मल फ्लोर में टाइल्स लगाते हैं वो टाइल्स आपकी 2 फुट बाई 2 फुट के साइज़ में आती है। अब यदि टाइल्स निकालने के लिए आपको बोला जाए तो जैसे 2 फुट बाई 2 फुट की आती है तो आप नॉर्मली निकाल सकते हैं कि 10 फुट बाई 10 फुट के यदि कमरे पे आपको टाइल्स लगानी होगी तो आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 10 बाई 10 में कितना आता है। और जबकि एक टाइल्स की जो स्क्वायर फुट होती है वो 4 स्क्वायर फुट का होता है, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो लगभग 2.5 टाइल्स आपकी आएगी। अब यहाँ देखिए जिस तरह से गोला लगा के ये पर्टिकुलर फैलाया जा रहा है, फैलाने के बाद फिर इस तरह का आपको रफ भी करना ज़रूरी है। रफ करने से क्या होगा कि जब आप मेल्टिंग करेंगे, बढ़िया से ठोकेंगे टाइल्स को, तो जो गैप है वो बढ़िया से भर जाएगा और भरने के बाद जो आपकी बढ़िया बॉन्डिंग है वो बढ़िया बनेगी और टाइल्स कभी उखड़ेगा नहीं। ज़्यादातर यही लोग करते हैं, मिस्त्री लोग गलती करते हैं और हर्जाना मकान मालिक को भुगतना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको खर्चा भी पता चल गया और यहाँ पे टाइल्स की सीक्वेंस भी पता चल गई कि आपको कैसे ढाल मेंटेन करना है, कैसे सारी टाइल्स लगानी है। तो इन बातों को ध्यान में आप रखेंगे तो आपका जो फ्लोर है बढ़िया बनेगा, पुराने घर को बिल्कुल चकाचक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।